सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं आप सबको मैं हमारा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में, जहां पे आपको अभी आईआईटी जैम 2023 के रिगार्डिंग फ्री कोर्स मिल रहा है। जहां पे अब तक हमने हमारा 40% सिलेबस भी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, या फिर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या फिर आप लोगों में से कोई हमारे चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस के नीचे लाइक करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। एंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि अ, हमने ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन के लिए मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि दिस इज शिवानी हियर, एंड आई विल बी योर एजुकेटर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जुलाई के मंथ में लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट कवर कर लिया है। अभी हमने अगस्त में सॉलिड स्टेट को शुरू कर लिए हैं। ठीक है, और भी अदर एजुकेटर्स आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ऑलरेडी आपके जुलाई मंथ का जितना शेड्यूल था उस सबको ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी न्यू न्यू जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो जल्दी जल्दी अपना प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है, सो फिर चलिए, देखिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी कि हमारे पास वॉइड्स क्या क्या होते हैं, लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, इस रेडियस रेशियो क्या होता है। हमने डेंसिटी कैलकुलेशन करना भी सीख लिया था। उसके बाद रेडियस भी हमने कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो देखिए आज हम मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में ही आता है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आईआईटी एग्जाम ही नहीं, बल्कि सीयूईटी, डीयू, एचसीयू, उसके साथ साथ बीएचयू, और भी कई सारे स्टेट एग्जाम में भी आता है। स्टेट एग्जाम जो कि आपको पीजी के लिए कंडक्ट किया जाता है, उस सब में भी ये आता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको इस तरह का टॉपिक्स आपको नेट गेट में भी मिलता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी आके जुड़ जाइए। हम अभी अभी क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको क्रिस्टल, जबकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेडियस रेशियो क्या होता है, और आयोनिक क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दिया था। ठीक है, तो आज हम आयोनिक क्रिस्टल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आयोनिक क्रिस्टल मीन्स आपका कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे, आयंस। पॉजिटिव आयंस आर टू टाइप्स, दैट इज योर कैटायन एंड अनायन। कैटायन छोटा साइज में होता है, अनायन बड़ा साइज में होता है। ठीक है, एंड इस सब में एक्सेप्शन भी होता है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आज आपको सिर्फ क्रिस्टल लैटिस आयनिक क्रिस्टल पढ़ाने के पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना, छोटा सा याद दिलाना चाहता हूँ। टेट्राहेड्रल भॉइड क्या क्या कैसे होते हैं, एंड ऑक्टाहेड्रल भॉइड कैसे होते हैं, एंड वो कौन से प्लेसेस में क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं टेट्राहेड्रल भॉइड की बात करूँ, तो टेट्राहेड्रल भॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। 4 कॉन्स्टिट्यूएंट आटम के बीच में जो फ्री स्पेस होता है, वॉइड मीन्स फ्री स्पेस। ठीक है, तो 4 एटम्स के बीच में, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स या फिर एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं वॉइड्स। तो अगर मैं बात करूँ टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होता है, आपको क्लियरली इस पिक्चर में दिख रहा होगा। मान लीजिए कि ये क्रिस्टल लैटिस है, तो क्रिस्टल लैटिस में यहाँ पे जो पॉइंट्स प्रेजेंट है, ये आपको शो कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये एटम को स्किप कर ले, ये वाला जो एटम है इसको आपको स्किप करना है, इसको मत देखिए। सिर्फ ये वाले, ये जो देखिए, ये सॉलिड को अगर मैं बड़ा करके इस साइड ले आऊं, तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स में जो एटम्स प्रेजेंट है वो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड शो कर रहे हैं क्लियरली। ये 3 एटम बेस में प्रेजेंट है, एंड ऊपर आपका ये एक पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट है, एंड इन चारों के बीच में जो फ्री स्पेस है उसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो स्पेशली ये किस तरह दिखता है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये 3 टाइप ऑफ एटम्स बेस में प्रेजेंट है, एंड ये ऊपर एक एटम, इन तीनों के ऊपर ये एक एटम प्रेजेंट होगा। अगर अ, अगर मैं इसको कनेक्ट कर लूँ,
तो ये अंदर में जो स्पेस आपको दिख रहा है उसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल भॉइड, ठीक है। मैं ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ अभी, ये मैं टेट्राहेड्रल भॉइड ऑक्टाहेड्रल भॉइड को अभी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है जब हम सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे कि NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, डायमंड में कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट होते हैं, इस सब में ऑक्टाहेड्रल भॉइड एंड टेट्राहेड्रल भॉइड बहुत बार आता है, ठीक है। तो चलिए अभी ऑक्टाहेड्रल भॉइड कैसे होते हैं उसको भी देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल भॉइड आपका एज सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल भॉइड आपका एज सेंटर एज वेल एज बॉडी एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। तो कैसे प्रेजेंट होता है मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए कि ये एक टाइप ऑफ क्रिस्टल है, ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल जहाँ पे ये है आपका एज सेंटर। ये जो रेड वाला स्पॉट आपको दिख रहा है ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल भॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल भॉइड मीन्स ऑक्टाहेड्रल भॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल भॉइड में अच्छे से याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को मत भूलिएगा कभी भी। टेट्राहेड्रल भॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ऑक्टाहेड्रल भॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पे ये जो रेड कलर का स्पॉट है यहाँ पे दिख रहा है, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल भॉइड, जिसको सराउंड करके आपके पास 6 कॉन्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट है। स्पेशली अगर मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहूँ तो कैसे होता है ये, मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है नीचे, देखिए हमारा स्क्रीन जो है 2D है, तो मैं आपको 3D में दिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये बेस में 3 एटम्स प्रेजेंट है, ये एक ट्रायंगल प्रेजेंट है इस तरह, एंड और एक दूसरा ट्रायंगल ठीक उसी के ऊपर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, बेस में ये 3 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये 3 एटम्स बेस में प्रेजेंट है एंड ठीक उसी के ऊपर हम इस ट्रायंगल को अगर पुट करें तो ये इन दोनों के बीच में जो स्पेस आएगा उसी को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल भॉइड। 6 एटम हमारे पास ऑक्टाहेड्रल एटम के लिए, ऑक्टाहेड्रल भॉइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल भॉइड के लिए, सॉरी गाइज, ऑक्टाहेड्रल भॉइड के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब वो पर्टिकुलर भॉइड के अराउंड हमें 6 एटम देखने को मिलेंगे, एंड वो पर्टिकुलरली कैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल इस तरह है एंड अपोजिट डायरेक्शन में और एक ट्रायंगल ठीक उसी के ऊपर प्रेजेंट है। उन इन दोनों के बीच में जो फ्री स्पेस है उसी को हमने बोला ऑक्टाहेड्रल भॉइड, जो कि यहाँ पे एज सेंटर में प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल भॉइड एट एज सेंटर, ऑक्टाहेड्रल भॉइड टू पोजीशन में एग्जिस्ट करता है, एक होता है एज सेंटर में एंड दूसरा होता है बॉडी सेंटर में, ठीक है। जैसे कि आपको क्लियरली यहाँ पे बॉडी सेंटर के लिए भी दिख रहा होगा, बॉडी सेंटर में मतलब बॉडी के अंदर एक एटम प्रेजेंट है, उसी को सराउंड करके आपके पास फेस सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट है। दिस इज योर फेस सेंटर, राइट। फेस सेंटर में एटम्स उसको सराउंड करके प्रेजेंट है, जो उसको डायरेक्टली टच करें। ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में जो एटम रहेगा आपको, आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम रहेगा उसको डायरेक्टली ये फेस सेंटर्ड एटम टच करें, ठीक है। तो इसीलिए उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एंड यहाँ पे भी दिख रहा है आपको पर्टिकुलर ट्रायंगल कुछ इस दिशा में है एंड दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे इस दिशा में, ठीक है। तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल भॉइड क्या कैसे होते हैं एंड टेट्राहेड्रल भॉइड कैसे होते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, आयोनिक क्रिस्टल में कैसे प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है। ओके, सो पहले हम पढ़ने वाले हैं सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। और आगे आगे मूव करते करते हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड जिंक ब्लेंड कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, डायमंड का क्रिस्टल में कैसे प्रेजेंट होता है, उस सब को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो अभी देख लीजिए, एंड दिस नोट विल बी प्रोवाइडेड इन योर टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट, ठीक है। ओके, सो ओके, आयनिक क्रिस्टल में लैटिस प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ने वाले, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को और एक तरह रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, तो उसी का स्ट्रक्चर हम अभी रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रिस्टल में वो होता है कुछ AB टाइप,
या फिर AB2 टाइप। ओके, सो इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। बाइनरी सॉलिड मतलब दो तरह का आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन आपको दिखेंगे। बाइनरी मतलब टू टाइप ऑफ आयन, Na Cl, एक पॉजिटिव आयन एंड एक कैटायन, ठीक है। एक सॉरी एक कैटायन एंड एक आनायन, ठीक है। जैसे कि NaCl में सोडियम प्लस एंड NaCl माइनस में प्रेजेंट होता है। सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस होता है जो कि कैटायन है, एंड क्लोराइड माइनस, क्लोराइड मतलब Cl माइनस जो कि आनायन प्रेजेंट है। तो बाइनरी मतलब टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स आपके पास प्रेजेंट होंगे। जैसे कि CaF2 मतलब यहाँ पे Ca2 प्लस एंड F2 माइनस। दिस इज ए AB2 टाइप ऑफ क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स भी बाइनरी है, दो तरह का आयंस आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे चार्ज रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ बाइनरी सॉलिड मतलब सिर्फ दो टाइप, टू टाइप ऑफ आयंस आपके पास प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज आपका भी 1:1 रहेगा। जैसे कि आप NaCl में देख लीजिए, NaCl में आपका चार्ज रेशियो है 1:1, बट इन केस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड वी हैव, in case of calcium fluoride we have the ratio between them is 2:2, similar charge but not with the charge ratio, ठीक है। सिमिलर कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, जैसे कि हम मान ले बाइनरी सॉलिड मतलब NaCl, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, मतलब यहाँ पे दो दो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स ही प्रेजेंट है सिर्फ। NaCl में NaCl, सीजियम क्लोराइड में सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड। देखिए दो दो तरह का क्रिस्टल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन उनके बीच में चार्जेस डिफर कर सकते हैं, चाहे वो 1:1 हो सकते हैं या फिर 2:2 हो सकते हैं, ठीक है। तो चार्जेस में कोई डिफरेंस हम नहीं दिखेंगे, सिर्फ हमें ये कंसिडर करके चलना है कि अभी के लिए हम बाइनरी सॉलिड को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज रेशियो NaCl में जैसे कि आपको दिख रहा है, Na प्लस मतलब वहाँ पे आपको 1:Na प्लस एंड Cl माइनस मीन्स हमें यहाँ पे 1:1 का चार्ज रेशियो दिख रहा है, ठीक है। एंड लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है 6:6, मतलब एक पर्टिकुलर सोडियम एटम उसके अराउंड 6 क्लोरीन एटम को पकड़ के रखता है। वैसे ही कुछ सिमिलरली वाइस वर्सा होता है इन केस ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड आयन वैसे ही कुछ विथ क्लोराइड आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 Na सोडियम एटम, ठीक है, या फिर सोडियम आयन। ओके, अब हमने चार्ज रेशियो देख लिया, कोऑर्डिनेशन रेशियो देख लिया। चार्ज रेशियो मतलब Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे चार्ज रेशियो 1:1 है। कोऑर्डिनेशन रेशियो मतलब एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सोडियम कैटायन उसके अराउंड 6 क्लोरीन एटम को होल्ड करके रख पाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि हो रहा है अभी ये एक पर्टिकुलर, 1 सेकेंड गाइस, जैसे कि हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्टिकुलर, 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा है, द नियरेस्ट नेबर टू दिस Cl माइनस आयन इज टोटल 6 Na प्लस आयन, ओके। एंड वैसे ही एक पर्टिकुलर सोडियम आयन, एक पर्टिकुलर सोडियम आयन के अराउंड 6 क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर अगर सोडियम आयन हुआ तो उसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 नियरेस्ट नेबर प्रेजेंट है जो कि उसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अगर मैं बात करूं अभी पोजीशन ऑफ द आयन्स की, तो क्लोराइड आयन फॉर्म्स एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस मतलब कंस्टिट्यूएंट एटम्स का, कंस्टिट्यूएंट आयन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे एज वेल एज फेस सेंटर में प्रेजेंट होंगे। एफसीसी लैटिस में कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ फेस सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बीसीसी में
कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड बॉडी सेंटर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक ओनली कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूं तो क्लोराइड आयन फॉर्म्स एफसीसी लैटिस इन ए क्रिस्टल। अगर एक पर्टिकुलर सोडियम इनिशियल क्रिस्टल में इनिशियल क्रिस्टल में सॉरी, अच्छे से बना लेती हूँ मैं अभी। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में क्लोराइड आयन कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देख लीजिए, 1 सेकेंड गाइज। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देख लीजिए, क्लोराइड आयन जो प्रेजेंट है वो फेस सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे फेस सेंटर को नहीं दिखाया गया है। एक्चुअली में कैसा होता है आपका स्ट्रक्चर, ये एक पर्टिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं अभी, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पे कॉर्नर्स में क्लोराइड एटम्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज फेस सेंटर में भी क्लोराइड एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो एंड एज वेल एज आपका फेस सेंटर में भी क्लोराइड एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका फेस सेंटर एंड दिस इज योर एज सॉरी कॉर्नर्स में, ठीक है। कॉर्नर्स में ये पर्टिकुलर एटम कॉर्नर्स में प्रेजेंट है एंड ये जो पर्टिकुलर एटम फेस सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्लोराइड आयन, ये रेड कलर का जो बड़ा वाला है उसको हम बोलेंगे ये क्लोराइड आयन का प्लेस होगा जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में क्लोराइड आयन इस तरह रहता है एंड सोडियम आटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल साइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। क्लोराइड एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। तो कैसे प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑक्टाहेड्रल पोजीशन होता है एज सेंटर में या फिर बॉडी सेंटर में। तो अगर मैं बात करूं सोडियम आटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। अगर मैं नंबर ऑफ जेड इफेक्टिव अगर मैं कैलकुलेट करूं क्लोराइड आयन के लिए तो होगा 4, क्योंकि एफसीसी के केस में होता है 4। 8 कॉर्नर्स में 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है। 6 फेसेस में आपका हाफ 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 करके एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए उसका टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड एटम पर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। जैसे कि हमें क्या देखना होगा, चार्ज को हमें न्यूट्रल करना होगा। अगर मैं एक वॉइड्स की बात करूँ, पर्टिकुलर एक क्रिस्टल में अगर आपके पास जेड इफेक्टिव होता है एन, तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में एन एन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड टेट्राहेड्रल साइड पे 2n एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर जेड इफेक्टिव में अगर n एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में एक पर क्यूबिक यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n नंबर ऑफ होते हैं एंड टेट्राहेड्रल यूनिट सेल का नंबर होता है 2n, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सोडियम आयन सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ सोडियम आयंस भी इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो n है एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक पर्टिकुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में, अच्छे से सुनिए, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा या फिर जेड इफेक्टिव मतलब एक्चुअली में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम पर क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में जितना जेड इफेक्टिव का नंबर होगा उतना ही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उस पर्टिकुलर लैटिस में, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में होंगे एंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो 2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के नंबर से, ठीक है।
तो नंबर ऑफ सोडियम आयन होगा 4, नंबर ऑफ क्लोराइड एटम भी होगा 4, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में 4 सोडियम एटम प्रेजेंट है, 4 क्लोराइड एटम प्रेजेंट है, तो टोटल 4 NaCl एटम्स प्रेजेंट होगा। ये है उसका फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। ओके, सो अगर हम बात करें, ये जो डिटेल में दिया है उसको आपको खुद ही पढ़ना है। मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एक को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा। मैं सिर्फ आपको बेसिक्स समझा दूंगी। जितना इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। नोट्स को आपको खुद पढ़ के रिवीजन करना है, ठीक है। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में इनमें से सोडियम एटम प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, एंड क्लोराइड एटम FCC लैटिस फॉर्म करता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब ऑक्टाहेड्रल, हमारे पास 12 एज है एंड 1 बॉडी सेंटर है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतने होते हैं, ठीक है। ओके, सो क्लोराइड एटम लार्जर आयन है, क्लोराइड आयन जो है लार्जर है, एंड सोडियम कैटायन जो है वो स्मॉलर है, जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है, एंड FCC में क्लोराइड एटम रहता है, ठीक है। FCC मतलब फेस सेंटर में एज वेल एज कॉर्नर्स में, ठीक है। ओके, सो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर और लैटिस ऑफ द सोडियम क्रिस्टल, ठीक है। तो अगर आगे बढ़े हम सीजियम क्लोराइड के बारे में अगर मैं बात करूं, मैंने आपको सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया NaCl के बारे में। अगर मैं आगे बात करके सीजियम क्लोराइड पे आऊँ, तो सीजियम क्लोराइड में कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स होते हैं सीजियम एंड क्लोराइड, सीजियम प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। तो क्लोरीन एटम, क्लोरीन आयन जो है वो लार्ज है सीजियम प्लस से, ठीक है। एंड वो SCC लैटिस फॉर्म करता है, मतलब 8 कॉर्नर्स में 1/8 पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जेड मतलब कितने नंबर, जेड मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्लोराइड एटम पर यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, तो पर यूनिट सेल होगा 1। कैसे हुआ? 8 कॉर्नर से 1/8 पर। देखिए, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे 1/8 पार्ट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ठीक है, 8 कॉर्नर में 1/8 पार्ट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर आयन, तो टोटल एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में वो कितना प्रेजेंट होगा? 1, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अभी नए नए हमारे क्लास को देख रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में ये क्यों हो रहा है, यूनिट सेल जेड इफेक्टिव क्या क्या होते हैं, एंड मैंने इसको यहाँ पे 1/8 क्यों मल्टीप्लाई किया 8 कॉर्नर के साथ, तो आपको पिछले वाला सारे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सीजियम प्लस क्या होता है? वो एक स्मॉलर आयन होता है, वो क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमें चार्ज न्यूट्रल करना होगा, तो सीजियम, एक और सीजियम एटम, एक Cl एटम के लिए एक सीजियम एटम भी होगा, तो नंबर ऑफ सीजियम प्लस आयन पर क्रिस्टल विल बी 1। तो 1 यूनिट सेल में एक सीजियम आयन एंड एक क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, तो पर यूनिट सेल हमें 1 सीजियम क्लोराइड मिलता है। दिस इज द फॉर्मूला यूनिट एंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सीजियम क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन रेशियो के बारे में बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है 8:8। चार्ज रेशियो होता है 1:1, बट कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है 8:8। 1 सीजियम एटम touch similarly 8 Cl minus ion and 1 Cl ion touch 8 cesium ion simultaneously। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर था 6:6, मतलब एक पर्टिकुलर सोडियम एटम उसके अराउंड 6 क्लोरीन एटम को पकड़ के रख सकता है। तो वैसे ही कुछ इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड, 1 सीजियम प्लस आयन कैन बी एट ए टाइम कोऑर्डिनेटेड टू 8 क्लोराइड आयन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में क्लोराइड आयन सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म करता है, जहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स में क्लोराइड एटम प्रेजेंट होते हैं, एंड सीजियम एटम क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो डिटेल में दिया है आप सबको अच्छे से पढ़ना होगा। ये है उसका स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके,
तो हमने दो तरह का टाइप्स पढ़ लिया, सीजियम क्लोराइड का एंड सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मतलब फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार नेट गेट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। फ्लोराइड इज ए Ab2 टाइप ऑफ क्रिस्टल। पिछले वाला जो हमने दो पढ़ा NaCl एंड CgCl, वो है Ab टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो इन फ्लोराइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो फ्लोराइड में कॉन्स्टिट्यूएंट, फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मतलब Ab2 टाइप, मतलब इस तरह जितने भी आपको क्रिस्टल आपके पास प्रेजेंट होंगे उन सबका फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे आगे जितना क्रिस्टल मिलेगा उस सब का स्ट्रक्चर एनालाइज करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर अगर हमें पता होगा तो। देखिए मान लीजिए कि हमारे एक क्रिस्टल इन्वेंट हुआ जहाँ पे उसका फॉर्मूला है Ab2 टाइप, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि फ्लोराइड, वो एक फ्लोराइड टाइप ऑफ क्रिस्टल है, एंड उसका स्ट्रक्चर को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता चल गया कि वो एक फ्लोराइड टाइप ऑफ क्रिस्टल है या फिर Ab2 टाइप ऑफ क्रिस्टल है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है या फिर वॉइड में प्रेजेंट है या फिर कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड उसका रेडियस रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं क्रिस्टल में। तो फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शो करता है कैल्शियम फ्लोराइड। जहाँ पे पोजीशन ऑफ एटम की अगर मैं बात करूँ, तो कैल्शियम 2+ जो होता है वो लार्ज साइज में होता है देन फ्लोरीन। कैल्शियम 2+ का साइज F- से बड़ा होता है, ठीक है। एफ टू में, सॉरी, यस, F- से बड़ा होता है, ठीक है। तो कैल्शियम 2+ फॉर्म्स द लैटिस FCC, जहाँ पे 8 कॉर्नर्स में एंड 6 फेसेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड सो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जेड फॉर कैल्शियम 2+ विल बी 4, क्योंकि 8 कॉर्नर्स में 1/8 एटम प्रेजेंट होंगे, प्लस एक पर्टिकुलर फेसेस में हाफ पोर्शन प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास टोटल 6 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 4, 3+1 4, ठीक है। तो इसीलिए जेड फॉर कैल्शियम 2+ आयन विल बी 4। तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस पर यूनिट सेल विल बी 4। F- जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज वेल एज टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको NaCl में बताया सोडियम क्लोराइड में कि सोडियम एटम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका कौन से साइड में शो होता है, ऑक्टाहेड्रल एटम आपका सिर्फ एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अभी, इन केस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड आयन, कैल्शियम फॉर्म्स FCC लैटिस, ठीक है। सो 1 सेकेंड गाइज, हम थोड़ा हमारे मेन स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको समझा रही थी, ओके। सो जो कैल्शियम होता है वो सिंपल, सॉरी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस फॉर्म करता है, एंड F- जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज वेल एज टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारे पास जेड इफेक्टिव आएगा 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा 4 एंड टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा 2 × 4 = 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ F- आयन विल बी इक्वल टू 8। तो पर यूनिट सेल हमारे पास 4 कैल्शियम एटम एंड 8 फ्लोराइड एटम प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पर यूनिट सेल हमें 4 कैल्शियम फ्लोराइड आयन या फिर कैल्शियम फ्लोराइड कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8:4, ठीक है। एंड चार्ज रेशियो होता है 2:1। 1 कैल्शियम 2+ touches 8 fluoride ion and 1 fluoride atom touch 4 कैल्शियम आयन, ठीक है। अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ फ्लोराइड आयन होता है 8:4। कैल्शियम 2+ कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब डायरेक्टली वो कितने एटम्स के टच में आ रहा है, तो एक 4, एक एक
कैल्शियम 2+ एटम या फिर आयन, एक कैल्शियम 2+ आयन will touch simultaneously 8 fluoride ion and 1 fluoride ion touches 4 calcium 2+ ion simultaneously, ठीक है। तो जैसे कि आपको सबको पता होगा कि कैल्शियम 2+ एफसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है एंड F- जो है वो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल भॉइड में भी प्रेजेंट, ठीक है। तो 1 F- ion is in tetrahedral void of 4 calcium 2+ ion and 1 calcium 2+ ion is in alternative cubical void of 8 fluoride ions, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर क्रिस्टल कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंटीफ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में। एंटीफ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे Na2O, ठीक है, A2B। वहां पे हमने पिछले वाला देखा कि AB2 था, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे A2B टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आटम है वो लैटिस फॉर्म करता है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस फॉर्म करता है एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल विल बी 4, ओके। वैसे ही सोडियम आटम प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, नंबर ऑफ सोडियम आटम विल बी 8, ठीक है। 1 यूनिट सेल में 8 सोडियम आटम एंड ऑक्सीजन आटम 4 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा Na2O एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर पर यूनिट सेल विल बी 4, ठीक है। 1 sodium atom is in touch with 8 oxygen ion and 1 oxygen ion will be touch with 8 sodium ion, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे खत्म कर लिया कि फ्लोराइड आयन एंड एंटी फ्लोराइड आयन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो जिंक ब्लेंड, अगर मैं जिंक सल्फाइड के बारे में बात करूँ तो जिंक सल्फाइड दो तरह का आयनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकता है। एक होता है जिंक ब्लेंड एंड दूसरा होता है जिंक ब्लेंड एंड दूसरा हो सकता है ऊर्जाइड, ठीक है। तो जिंक ब्लेंड क्यूबिक लैटिस फॉर्म करता है, जहाँ तक कि हमारे पास ऊर्जाइड जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को फॉर्म करता है। पोजीशन ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूँ तो सल्फर आयन जो है वो एफसीसी आयन फॉर्म करता है, 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है एंड 6 फेस सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सल्फर आयन विल बी 4। तो वैसे ही इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, so S2- विल बी फॉर्म HCP लैटिस, जहाँ पे 12 कॉर्नर्स होंगे, 2 फेस सेंटर होंगे एंड वन इन इनसाइड द 3 इनसाइड द यूनिट सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ S2- इज इक्वल टू 6 एंड Z फॉर S2- विल बी 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1 जेडएनएस एटम प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, पर क्रिस्टल में 4 जिंक सल्फाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4:4, ठीक है। जिंक 2+ इन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड H2 फॉर्म्स एफसीसी लैटिस, ठीक है। तो ये सिंपली एक चार्ट। तो आपको क्या करना है, आपको आज ही लेक्चर देख के देखने के बाद आपको जाके तुरंत नोट्स रिवाइज कर लेना है, जहाँ से आपको चॉइस बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ डायमंड लैटिस के बारे में, तो यहाँ पे कार्बन आटम कॉन्स्टिट्यूएंट आटम होता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होता है, 6 फेस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। डायमंड लैटिस इज नॉट एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक नहीं होता, बट फॉर हमने सिर्फ अज्यूम किया कि ये एफसीसी हो सकता है, ठीक है। तो जेड का वैल्यू में अगर बात करूँ, जेड का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 8
प्लस 6 इंटू हाफ प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 8, ठीक है। डायमंड इज जस्ट लाइक जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड बट नॉट आयनिक, ठीक है। लेकिन जिंक सल्फाइड इज ए आयन। देखिए ये है डायमंड का स्ट्रक्चर, जहाँ पे इसे क्रिस्टल में वो अरेंजमेंट होके रहता है, ठीक है। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट क्रिस्टल। पैकिंग एफिशिएंसी की मैं अगर मैं बात करूँ तो पैकिंग एफिशिएंसी होता है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। उसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है 34%, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आगे जाके फेवर्स फेव ऑर्बोसाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये NaCl सीजियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बात देने के बाद बात करने के बाद हमारे पास जो और भी आइडल्स होते हैं उनका एक होता है परवोक्साइड, ठीक है। परवोसाइड, परवोसाइड मतलब यहाँ पे दो तरह दो तरह में प्रेजेंट हो सकते हैं पॉजिटिव आयंस, जहाँ पे ऑक्सीजन सॉरी पोजिशन ऑफ आयंस, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन इज लार्जर देन कैल्शियम 2 प्लस फॉर्म्स FCC and calcium 2 plus in 8 kernel and oxygen in its 6 face atoms, ठीक है। तो number of chloride ions is equal to 8 into 1/8 is equal to 1. Number of chloride ion will be 3 and number of titanium 4 plus will be equal to 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूटाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। रूटाइल स्ट्रक्चर इज जहाँ पोजिशन ऑफ आयन कैसे होते हैं, पोजिशन ऑफ आयन्स होते हैं 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड 1 एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन एटम जो है वो ऑपोजिट फेसेस में प्रेजेंट होता है एंड इनसाइड द यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं लेयर लैटिस के बारे में बात करूँ तो ये हो सकता है कैडमियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर एंड कैडमियम आयोडाइड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सो तो ये आपके लिए था आज तक का, मैंने आपको अभी बता दिया सारे के सारे सॉलिड का स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैंने सोडियम आटम उसका वॉइड्स में कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। एज सेंटर आपको होप कि समझ में आया होगा। एज सेंटर मतलब ये मान लीजिए कि ये एक एज है, तो ये होगा एज सेंटर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आटम प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आटम प्रेजेंट होंगे, इसके नीचे अभी ये प्रेजेंट होंगे, उसके ऊपर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लैटिस बन जाएगा जहाँ पे ऐसा ऑक्टाहेड्रल एज सेंटर में दिखेगा एंड जहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड ओके विल बी सोन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शायद इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है। और कमिंग क्लासेस में आपका सॉलिड स्टेट भी कवर हो जाएगा, उसके बाद हम डिटेल में और एक नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है, आपके लिए। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ यू एंड होप कि यू विल ऑल डूइंग गुड। एंड जो भी आपको जब कभी भी डाउट आ रहा है वीडियो लेक्चर्स देख के या फिर क्वेश्चन देख के, तो प्लीज़ मुझे आके जल्दी जल्दी कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। चलिए गुड बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय गाइस।